श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। 12वें अध्याय में अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले दोनों में से कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं। इसी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वक प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपके सगुण रूप परमेश्वर को और जो दूसरे केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है। श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ भाव से श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। श्लोक संख्या 3 और 4। ये त्वक्षर्म निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र चिन्तय्य च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियेन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन को ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में और सब में समान भाव योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्लोक संख्या 5। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवधिपर्वाप्यते। अर्थात उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। श्लोक संख्या 6। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अर्थात परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। श्लोक संख्या 7। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। श्लोक संख्या 8। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि न निवशिष्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वन्न संशया। मुझ में मन को लगाकर और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्लोक संख्या 9। अथ चित्त समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासेन
योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अर्थात भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू मन बुद्धि को मेरे में अचल भाव से स्थापित करने में अर्थात मेरे अर्पण करने में अपने को असमर्थ मानता है तो अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। श्लोक संख्या 10। अभ्यासेदप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भवा मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अर्थात यदि तू उपयुक्त अभ्यास से भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरे प्रतिरूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। श्लोक संख्या 11। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अर्थात यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्लोक संख्या 12। श्रोहि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागच्छान्तिरनन्तरम्। अर्थात मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। श्लोक संख्या 13 और 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रिः करुणेव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमे संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रियः। अर्थात जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है मन इंद्रियों द्वारा सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझमें दृढ़ निश्चय वाला है वह मुझमें अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। श्लोक संख्या 15। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस च मे प्रियः। अर्थात जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष और मर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है वह भक्त मुझे प्रिय है। श्लोक संख्या 16। अनपेक्षसुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। अर्थात जो पुरुष आकांक्षा से रहित बाहर भीतर से शुद्ध है चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। श्लोक संख्या 17। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी
परित्यागी भक्तिमान्यस्य मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। श्लोक संख्या 18 और 19। शम क्षत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिर मतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। अर्थात जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। श्लोक संख्या 20। ये तो धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। अर्थात परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे गए धर्म अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्यायः संपूर्ण। हरे कृष्ण।